श्री सद्गुरु महाराज की जय। में ही होए सकोगे, जाओगे वही पार। में ही होए सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही में धार। पार गमन ही सार भक्ति है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कांप बलिया पूर्णिया जिला के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, ज्ञात कराया गया है आज हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं ये आदरणीय महेश्वर शर्मा जी का आवास है, जिनके सुपुत्र धर्मेंद्र कुमार ने मुझे इस सत्संग में आमंत्रित किया, बुलाया है। बड़ा ही संस्कारी लड़का है, जिन्होंने सत्संग सुन करके सत्संग कराने को ठाना और उनके अंदर की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को गुरु महाराज ने माना और आज उनके इच्छा के अनुरूप सत्संग हो रहा है। तो यह एक संस्कार है जिसके कारण बच्चा प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के सत्संग करा रहे हैं। सत्संग की महिमा को हम लोग सुन रहे थे, विशेषता को सुन रहे थे, गोस्वामी जी के विचार को सुन रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजो। दुनिया में आप कुछ करते हैं खुशी के लिए करते हैं, चाहे देवता की उपासना करते हैं अथवा अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या खेती बाड़ी कुछ भी करते हैं, बाल बच्चा ही संतान ही प्राप्त करना चाहते हैं तो खुशी के लिए करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप उपलब्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उससे आपको खुशी मिलेगी, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं खुशी और मंगल का जो मूल है, जो जड़ है, वो क्या है? कहते संत समाज। संत का जो समाज है वह खुशी और मंगल का जड़ है, इससे सब कुछ मिलता है। भोले बाबा ने माँ पार्वती से जो सत्संग कहा है पूरा रामायण ही है। माँ पार्वती और भोले बाबा दोनों सत्संग करते थे, उसी की चर्चा पूरी रामायण में है। एक बार माँ पार्वती ने भोले बाबा से जिज्ञासा किया कि कोई लाभ प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। भोले बाबा ने कहा था कि पार्वती, लाभ को लिखते कैसे हैं? तो बोले लाभ को लिखते लौकर भ लाभ लिखते हैं। बोले लौकर भ लाभ जो लिखते हैं उसको उल्टा के पढ़िए तो लाभ को जब उल्टाते हैं तो भला हो जाता है। तो भोले बाबा ने कहा था भला करो लाभ मिलेगा। तो सत्संग में लाभ मिलता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरिजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। कबीर साहब कहते हैं तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कबीर साहब कहते जो मूर्ख है
मूढ़ है, अज्ञानी है, वो सत्संग के महत्व को नहीं समझता है, इसीलिए वो सत्संग में नहीं आता है। सत्संग में लाभ है। संत कबीर साहब की वाणी है, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, 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 करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भर। संत कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए भरम गर्ह टूटेगा। जो सर्वसाधारण सत्संगी हैं वो पूछेंगे ये भरमगढ़ क्या है? भरमगढ़ का क्या मतलब होता है? भरम मन अज्ञानता, अंधकार, आसक्ति, संसार में जो लगाव है, विषय के प्रति जो अनुरक्त हो गए, इसको भरमगढ़ कहते हैं। आंख बंद करते अंधकार मालूम पड़ता है, यही भरमगढ़ है। अज्ञानता का गढ़, खाई, कुआं। हम आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, यही भरमगढ़ है। और यदि गड्ढा में गाड़ी गिर जाए, जो 100 फीट का गड्ढा हो, तो फिर बचना मुश्किल है, निकलना भी मुश्किल है, वो भी अंधकार हो। तो हमारे अंदर में जो गड्ढा है अंधकार का, कितना बड़ा है? यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहु योजनम, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान है ये अंधकार। अब कई योजन तक गड्ढा हो, उससे निकलना तो बहुत मुश्किल है। निकल सकेंगे? तो हम अंधकार में जो पड़े हैं, यही गड्ढा है, खाई है, कुआं है। अब कब से पड़े हैं? जब से इस सृष्टि में आए हैं तब से पड़े हैं। मुश्किल में मूसा घुसा, तो हम अंधकार में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं, इसीलिए दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। एक संतवाणी है, उसमें लिखा हुआ है, राह गई है बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से। राह मन रास्ता, रास्ता निकला है, गया है। कहाँ से निकला है? नैन नगर से। कोई कहेंगे कांप नगर से निकला है। कहाँ जाने के लिए? कुर्सेला जाने के लिए, नगोचिया जाने के लिए, आदि आदि। जीव के लिए जो रास्ता निकला है, आँख से निकला है, नैन नगर से। कहते हैं नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी है साधु नैन नगर में। जिस नगर से जीव निकलेगा वह नगर कैसा है? बिना बिजली बत्ती का है, डिबिया भी नहीं है वहाँ, लालटेन भी नहीं है, पूरा घनघोर अंधकार है। तो जब अंधकार से जीव निकलता है तो नरक में चला जाता है। इसीलिए प्रार्थना किया गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सदगमय। तममन अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, ये प्रार्थना है। हम अंधकार में पड़े हुए हैं,
भगवान बुद्ध ने कहा है कौनो हासो किमानंदो निच्चम पज्जलिते सती अंधकारेन वनद्धा पदिपंग न गवेसता। क्या हंसी और क्या खुशी, अंधकार में पड़े हुए हैं, प्रकाश की खोज नहीं करते। सब के सब अंधकार में हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। हमारे अंदर में प्रकाश है, उसको खोजते ही नहीं, खोज ही नहीं करते। एक वेश्या भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना किया कि प्रभु मैं पापनी हूँ, अधर्मी हूँ, मैंने बुरा कर्म किया, मेरे अंदर में अंधकार ही अंधकार है। भगवान प्रभु उजाला कर दीजिए, प्रकाश कर दीजिए, मेरे जीवन को अंधकार से ऊपर उठा करके प्रकाश में ले आइए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारे पड़ोस में यदि दिया जलता हो, क्या उससे तुम्हारा घर उजाला हो जाएगा, प्रकाशित होगा? वेश्या ने कहा था कि नहीं। तो बोले तब? बोले कि स्वयं घर में जब जलाएंगे तब प्रकाश होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो दीपो भवः, यदि तुम अपने अंदर में प्रकाश चाहते हो तो तुमको स्वयं दिया जलाना पड़ेगा, तुमको स्वयं प्रकाश करना पड़ेगा, मांगने से नहीं होगा। तो हम अंधकार में पड़े हैं, प्रकाश के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जब हनुमान जी भगवान श्री राम के समुपस्थित होते हैं तो हनुमान जी ने जिज्ञासा किया था प्रभु आपको कोई पाना चाहे, मिलना चाहे तो क्या उपाय है उसका? क्या शास्त्रों के पढ़ने से आप मिलेंगे, किताबों के पढ़ने से आप मिलेंगे? क्या करना होगा? प्रभु श्री राम ने कहा था कि हनुमान यदि मुझे कोई पाना चाहता हो तो उसके लिए एक प्रयत्न है। क्या? सत्संग योग में ये श्लोक लिखा हुआ है मुक्तकोपनिषद में, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारितो ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कहते हैं यदि मुझे कोई पाना चाहता हो, मेरी भक्ति करना चाहता हो तो अंतर में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उसको पाने का प्रयत्न करे। जो प्रकाश को पा लेगा वही मुझे पाएगा, अन्यथा कोई नहीं पा सकेगा। तो प्रकाश हमारे अंदर में है, जब तक उसको पाएंगे नहीं तब तक परमात्मा भी नहीं मिलेगा। एक बार गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया था देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोकारी। हे भगवान, हमको सत्संग दीजिए। उनसे पूछा गया कि भाई आप सत्संग क्यों मांगते हैं भगवान से? कोई भी संसार के लोग हैं, धन मांगता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए कहता है, पुत्र मांगता है, संपत्ति सब मांगता है कि घर बन जाए, मकान बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, हम स्वकुशल जीवन बितावें, ये प्रभु से मांगता है। लेकिन आप पहला व्यक्ति है जो भगवान से कहता हमको सत्संग दीजिए। सत्संग से क्या मिलता है? गोस्वामी जी ने कहा था यह सत्संग भगवान का निज अंग है। जैसे हमारे शरीर का निज अंग आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है, ये निज अंग है, उसी तरह से परमात्मा का निज अंग सत्संग है। अर्थात भगवान परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, सत्संग स्वरूप हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण सोकारी। हे भगवान, यदि हमको सत्संग मिल जाएगा तो भगवान का निज अंग मिल जाएगा, उनका संग मिल जाएगा। जिनको भगवान का संग मिल जाता है उसका दुख दूर हो जाता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है।
एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, उसमें एक विद्वान पंडित आए हुए थे। जितनी देर तक सत्संग हुआ उतनी देर तक सुनते रहे। सत्संग समाप्ति के पश्चात उन्होंने गुरु महाराज से कहा था कि महाराज, आपने सत्संग किया, बड़ा अच्छा किया, हमें भी अच्छा लगा सुन करके, लेकिन एक बात का खटका लगा। तो गुरु महाराज ने पूछा था किस बात का खटका रह गया? बोले कि यही खटका रहा कि आप सत्संग तो किए लेकिन ठाकुर जी को नहीं पधराए, न फोटो लगाए, न भगवान का तस्वीर लगाए, ठाकुर जी को कहीं लगाए ही नहीं, यही खटका रहा मन में। गुरु महाराज ने कहा आप सुने सत्संग को? बोले बड़े गौर से। तो गुरु महाराज कहते हैं मैंने ठाकुर जी को तो पधरा दिया था। उस विद्वान ने कहा, पंडित ने कहा, आप ठाकुर जी को कहाँ पधराए? मेरी नज़र गई नहीं, कहीं तो देखे ही नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं आप जो सत्संग सुने, यही सत्संग ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। तो यह जो सत्संग है, इसमें भगवान का निवास है, वास है। भगवान इस सत्संग में रहते हैं, तो भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो ज्ञान सदृश भगवान है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह, बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह। कहते हैं यदि सत्संग नहीं करेंगे, कहता है पकड़ी पकड़ी जम लूटे, जम पकड़ेगा, लूटेगा, घसीटेगा, बहुत दुख होगा यदि सत्संग नहीं करिएगा। सत्संग यह शब्द है जिसको कान से सुनते हैं। ये शब्द सिपाही का काम करता है। कहेंगे आदमी काम करता है, सिपाही का शब्द कैसे काम करेगा? शब्द भी काम करता है, सिपाही का काम करता है। जो आप सुनते हैं, यह शब्द आपके मन को मोड़ता है और अध्यात्म में जोड़ता है। इतने आदमी जो यहाँ बैठे हैं, पहले कभी न कभी सत्संग आप सुने हैं, तभी तो यहाँ आए हैं। जब आप यहाँ आए हैं, कई एक बार आए हैं, तो आपके जीवन में जरूर बदलाव आया होगा, परिवर्तन आया होगा। आप अखाद्य पदार्थों को छोड़े होंगे, मांस, मछली, अंडा, शराब, यह परिवर्तन हुआ। देखिए शब्द क्या करता है, एक शब्द सब कुछ किया, A to Z, बाकी नहीं रहता, सब कुछ कल्याण के लिए सब काम शब्द करता है। लेकिन संतवाणी हो, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे जो करे जो बल ही ना हो। शब्द से व्यक्ति में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, सुनते सुनते प्रभाव होता है। तो आज आप यहाँ तक जो आए हैं सत्संग के प्रभाव से, वह सत्संग शब्द है
शब्द सिपाही है, आपको यहाँ तक लाया है। नहीं सुने होते तो नहीं आते। तो यह सत्संग आपके जीवन में बदलाव लाता है। जब पार्वती ने गंगा से कहा था, अरे गंगा तुम संसार के लोगों का जो पाप है वो धोती हो, और जो कोई तुम्हारे इस गहराई में आता है, जिसे तैरने नहीं आता वो मर जाता है। गंगा की गहराई में यदि जाइएगा, तैरने नहीं आएगा तो मरिएगा ना। तो पार्वती ने कहा था, गंगा तुम्हारे अंदर में जो आता है, अनभिज्ञ है, अनारी है, तैरने नहीं आता तो वो मर जाता है। लेकिन एक ऐसी भी गंगा है, वो ज्ञान की गंगा है, सत्संग की गंगा है। उस गंगा में लोग जितना डुबकी लगाता है वो मरता नहीं है, तर जाता है। और सुनो गंगा, तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। यह विशेषता है। लोग गंगा स्नान जाते हैं, सराहनीय कार्य है, जाना भी चाहिए। लेकिन गंगा स्नान करने से ऊपरी मैल धुलता है। आप स्नान जब करते हैं गंगा में, डुबकी लगाते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, कान से पानी नहीं जाने देते, मुंह भी बंद कर लेते हैं। यदि पानी जाएगा तो डूब के मर जाइएगा। आप जब जल को अंदर जाने नहीं देते हैं, वह जल आपको शुद्ध कैसे कर सकता है? विचारिए। यदि जल अंदर चला जाएगा तो मरना तय है, डूब करके मर जाइएगा। जल अंदर नहीं जा सकता है, और जाएगा तो आपको मार देगा। तो जिस गंगा जल में आप स्नान करते हैं, उससे ऊपरी मैल धुलता है, स्थूल मैल धुलता है, शरीर का ऊपरी जो धूल है वो धुलता है। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में यदि आप डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, वो भीतर तक जल जाता है। कहेंगे कैसे जाता है? अभी कान से सुन रहे हैं सत्संग, हृदय में लग रहा है ना, भीतर जा रहा है ना ये शब्द कान के द्वारा। तो ये सत्संग रूपी गंगा जो है आपके भीतर के मैल को धोता है, हृदय को धो देता है। इसीलिए बड़ा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे जिगर के दाग पातक का छुरा लो, जिसका दिल चाहे जिगर के दाग पातक का छुरा लो, जिसका दिल चाहे। कहेंगे दरिया मना गंगा होता है, कोई दरिया कहते हैं, उसी को हम लोग गंगा कहते हैं। कहेंगे कि गंगा की उपाधि सत्संग को मिला है। तो गंगा में तो पानी है, तो सत्संग में तो पानी है नहीं, कैसे डुबकी लगाएंगे, कैसे डूबेंगे? संतवाणी सुनते हैं, यही संतवाणी पानी है, इसी में हम लोग डुबकी लगाते हैं। जब सत्संग सुनते हैं तो आनंद मिलता है ना, ये बाहरी सत्संग है। जब ध्यान करेंगे, ध्यान के द्वारा अंतर के सत्संग में जब डुबकी लगाएंगे, उसमें जो आनंद आएगा वो दुनिया में आनंद ही नहीं है। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसद भीषद अमी के बादर भीजत है कोई संत। तो जब भीतर प्रवेश करेंगे, डुबकी मारेंगे, उसमें विशेष आनंद आएगा। तो यह दरिया है, गंगा है, ज्ञान की गंगा है, और ये चलता फिरता तीर्थराज भी है, जैसा गोस्वामी जी ने कहा है। तो इसलिए इसमें सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। और जो कोई इसमें डुबकी लगाते हैं
उनके भीतर का मैल धुलता है, जीवन में परिवर्तन आता है। यदि सत्संग नहीं करेंगे तो जमराज पकड़ेगा, सत्संग करेंगे तो कोई जमराज आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग करिए, आपके जीवन में जो क्लेश है, दुख है, सब दूर हो जाएगा। एक बार बाबा नानक के सत्संग में एक छोटा सा बच्चा लड़का आता था, बराबर आता था। बराबर आने के कारण एक बार नानक साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि बाबू, जो बड़े बड़े आदमी हैं मेरी बातों को सुनता है, समझता है, इसीलिए सत्संग में आता है, तू तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, तुम क्यों सत्संग में आ जाते हो? इतना छोटा बच्चा। वह बालक जवाब देता है कि बाबा, जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, देखता हूँ माँ को जब वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली टाहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों के समान हैं, वो तो देर से मरेंगे, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, न बालक न यौवने न वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कुछ कर जाएंगे, कब मर जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। आप इस संसार से जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन संत महात्मा कहते हैं यह जो सत्संग है इसका संस्कार आपके साथ जाएगा। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो जरूर खाली हाथ जाएंगे, और सत्संग करेंगे, सत्संग का संस्कार, ज्ञान का संस्कार, भक्ति का संस्कार आप लेके जाएंगे तो लाभ क्या होगा? कहते यह जो संस्कार, उत्तम संस्कार आप लेके जाएंगे, इससे मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर आप भक्ति करेंगे, एक न एक दिन मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे, भरम घर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे, भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर। कहते हैं दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, यदि सत्संग करिएगा दुख भी नजदीक नहीं आएगा, दरिद्रता भी नहीं आएगी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि 5 चीज सत्संग से प्राप्त होता है। देखिए, आप लोग संसार में प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, चाहे वो धन हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी आप उपलब्ध करना चाहते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन एक सत्संग ऐसा है जिसके करने से आपको 5 चीज की उपलब्धि होगी। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई,
सो जानव सत्संग प्रभावो लोको वेदना अनुपाओ। मति का अर्थ होता है बुद्धि। अच्छी बुद्धि कौन नहीं चाहता है, बुद्धि से तो सब काम होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को अनुचित काम करते देखते हैं तो कहते हैं कि इसकी मति खराब हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है, इसके पास बुद्धि है नहीं, पागल हो गया है। अच्छी बुद्धि जिनके पास है वही सही इंसान है, नहीं तो पागल है। तो मति कीरति, कीर्ति का अर्थ होता है यश, मान सम्मान, सबको चाहिए। कौन मान सम्मान नहीं ढूंढता है? मान सम्मान के लिए नेता सबको देखिए मार करता है। राष्ट्रपति से वो पत्र लेता है, लिखित रूप में उपाधि प्राप्त करता है, ये तो मान सम्मान ही तो है। तो कहते हैं सत्संग से मान सम्मान भी मिलता है। गति, गति में न चाल होता है। इस शरीर की गति, इस जीव की गति, मानव की गति, अलग अलग गतियां होती है। मोटरसाइकिल की गति, कार की गति, ट्रेन की गति, हवाई जहाज की गति, सबकी गतियां होती है। तो गति में न चाल, एक तो गति में न चाल और दूसरा गति में न दशा। इस जीव की और शरीर की अलग अलग दशा होती है। जीव अलग है, शरीर अलग है। शरीर की क्या दशा है? बालापन में आया, फिर बढ़ा युवापन में आ गया, ये दशा है। फिर बूढ़ापन में आ गया, ये दशा है। जवानी में स्वस्थ थे, ये अच्छी दशा है। बुढ़ापा में अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, ये दुर्दशा है। ये दशा है शरीर की। कहते हैं न हमारा तो दुर्दशा हो गया, अस्त व्यस्त हम हो गए, ये शरीर की दशा है। जीव की दशा, जीव अंधकार में पड़ा हुआ है, तब इसकी दुर्दशा है। जब ये प्रकाश में चला जाएगा इसकी अच्छी दशा होगी, अच्छी गति होगी। तो कहते हैं यदि हम सदगति चाहते हैं, कौन नहीं चाहता सदगति? सब कोई कहते हैं मरने के बाद हमको सदगति हो। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं? अस्थि को गंगा जल में प्रवाहित करते हैं, सदगति होगी। गया जी में जाके पिंडदान करते हैं, सदगति होगी। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, सदगति हो। लेकिन इससे सदगति शरीर की हो सकती है, लेकिन जीव की नहीं होगी। जीव की सदगति तब होगी जब साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। तो हम जीव में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आत्मा में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसी के लिए सत्संग है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो सदगति नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं गति, भूति, भलाई, भूति में ना संपत्ति। सत्संग करने से संपत्ति की भी उपलब्धि होती है, संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि इतना दिन से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, 1 कट्ठा जमीन तो नहीं मिला है कि कहीं पर खरीदने जाते हैं तब मिलता है, कोई सत्संगी तो नहीं दिया है। अब देखिए कैसे संपत्ति बढ़ती है। संपत्ति का भी बहुत प्रकार होता है। संपत्ति को हम लोग बहुत कम दृष्टि से आंका करते हैं। जैसे जमीन है उसको संपत्ति कहते हैं, उसके बाद रुपया आपके पास आता है उसको संपत्ति कहते हैं। आपके पास जानवर है वो भी संपत्ति है, आपके पास कपड़ा है वो भी संपत्ति है, आपके पास गाड़ी घोड़ा है वो भी संपत्ति है, आपके पास घास भूसा है वो भी संपत्ति है। ये संपत्ति का रूप है, अलग अलग रूप है, लेकिन हम मुख्य रूपों को जानते हैं। रुपया जब आता तब कहता हमारे पास ढेरी संपत्ति हो गई, जमीन जब होता तब कहता ढेरी संपत्ति हो गई। तो संपत्ति की जो प्राप्ति होती है उसका रूप विशेष रूप से, सूक्ष्म रूप से यदि जानना चाहेंगे,
वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ज्ञान की है। जिनके पास ज्ञान है वो सबसे बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं, जमीन वाले हैं, जगह वाले हैं। आपके पास मान लिया जाए लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, अब बुद्धि नहीं है तो भोग सकिएगा? नहीं खा सकिएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक बार लक्ष्मी ने सरस्वती से कहा कि मेरी पूजा दुनिया में होती है। दीपावली में देखिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। मैं सबसे विशेष देवताओं में गिनी जाती हूँ, मेरा बहुत नाम है, घर घर में पूजा होती है। मुझसे बढ़कर के कौन है जो सब कोई मानते हैं, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक। मैं जिसे जो बनाना चाहूँ बना सकती हूँ। सरस्वती ने कहा तुमको ये गुरूर है, अभिमान है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और मैं कहती हूँ तुम बना करके दिखाओ, मैं बिगाड़ दूंगी। बोले अच्छा तुम कैसे बिगाड़ सकती हो? देखियो हम बनाते हैं। एक गरीब आदमी था, सड़क पर पड़ा हुआ भिखारी जैसा। वहाँ लक्ष्मी गई, उन पर कृपा करना शुरू कर दी। उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे 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 उसमें सुधार आया, संपत्ति भी आ गई। लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो गई, सबसे बड़ा आदमी वो बन गया गांव में, नाम हो गया, पूजा होने लगा। फलाना बाबू, ढिकाना बाबू सब सलामी ठोकने लगे। लक्ष्मी जाकर के कहती है सरस्वती से, देखो जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछता था, आज पूरे गांव के लोग उसको सलाम करते हैं, पूजा हो रही है, जय जयकार हो रहा है, फलाना बाबू फलाना बाबू। देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। उनको जमीन से उठा करके स्वर्ग तक पहुँचा दिया, ऊंचा बना दिया। मुझ में ये शक्ति है, तुम दिखा दो तो तुम क्या कर सकती हो? सरस्वती जाती है, उनके अंदर में जितनी बुद्धि थी सब खींच लाती है। अब बुद्धिहीन व्यक्ति, बुद्धि से ही तो हम पहचानते हैं किसी को, बुद्धि से ही हम जानते हैं किसी को, बुद्धि से ही सब काम करते हैं हम। एक लोटा यदि पानी हम पीते हैं वो बुद्धि से ही पीते हैं। यदि बुद्धि नहीं रहे तो लोटा घोल्टा देंगे, फेंक देंगे, मुंह में नहीं लेंगे, माथे पर ले लेंगे। बुद्धिहीन आदमी तो यही सब करता है। जो शराबी है वो बुद्धिहीन है। देखिए वो क्या क्या करता है। तो बुद्धि जब खींच लिया तो बुद्धि के बिना संपत्ति का क्या मोल है? वो सब लुटाने लगा, दान करने लगा, बांटने लगा, बर्बाद करने लगा। होते होते कुछ ही दिनों में पुनर्मूषिको भवः सड़क पर आ गया। सरस्वती ने कहा लक्ष्मी तुमने जिसको बना दिया मैंने बिगाड़ दिया, अब तुम बताओ तू बड़ी है कि हम बड़ी हैं? लक्ष्मी जब उनकी दुर्दशा को देखते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि सरस्वती तुम ही विशेष बड़ी हो, क्योंकि मैं जिसको बना सकती हूँ उसे तुम बिगाड़ सकती हो, और जिसे तुम बना दोगी उसे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ज्ञान जो है सरस्वती का प्रतीक है। तो ये ज्ञान भी होता है सत्संग से ही। कहते हैं जब जय जतन जहाँ जी पाही, सो जानव सत्संग प्रभावो लोको वेदना अनुपाओ। जिस किसी को मिलता है सत्संग के प्रभाव से मिलता है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूट भरम गर टूट, काल जाल भ्रम छूट भरम गर टूट, करो सतसंग भरम गर, बिनु सतसंग ये दुख पावे, बिनु सतसंग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे
भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे भरम गर टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। एक हंस का बच्चा था, अबोध था। वह अपने परिजन से बिछुड़ गया, बिछुड़ करके वो नाले में गिर गया। वह गंदा नाला था, इतना गंदा था, हंस का जो पंख उजला था वो काला हो गया, इतना गंदा नाला था। हंस का पंख बहुत उजला होता है। संजोग से किसी कौवे की नज़र पड़ी, वह मदद करके उस बच्चे को नाले से ऊपर कर लेता है और अपने जेड़े में मिला लेता है। वह अबोध बच्चा ज्ञानी, उसको क्या पता कि हमारा कौन सा परिवार है नहीं है, इतना छोटा था। अपने जेरे में रखा, जो खाता था खिलाता था और घूमता फिरता रहता था जेड़े में ही। उस बच्चे को संग का रंग लगता है, वह सोचता है कि हम कौवे के परिवार के हैं, उनको लगा कि हमारा यही परिवार है। तो पल रहा था, बढ़ रहा था। एक दिन की बात है, एक बड़ा हंस उसी होकर के उड़ते हुए जा रहा था। उसकी जब नज़र पड़ी, चाल से पकड़ लिया। हंस की जो जाति होती है उसका चाल अलग होता है, और कौवे की जो जाति होती है उसका चाल अलग होता है। कौवा बड़ा चंचल होता है, हंस उतना चंचल नहीं होता है। कौवा जिस तरह से उड़ता है, कूदता है, भागता है, उस तरह से हंस कूदता नहीं, भागता नहीं है। तो बच्चे की जो गति थी, उस गति से वो पकड़ लिया कि ये कौवा का बच्चा नहीं है, ये हंस का बच्चा है। हो न हो ये किसी कारण से बिछुड़ गया है, जेड़े में चला गया है। वह दया बस, कृपा बस उस बच्चे को अपने खेमे में लाना चाहता है, जेरे में लाना चाहता है, उसको बोध दिलाना चाहता है। जो भटक गया है वह झपट्टा मारता है, उस बच्चे को पकड़ता है हंस, बड़ा हंस। सबको वह भाग गया। छोटा बच्चा कहता है कि हमको आप क्यों पकड़े, हमारा परिवार सब उड़ गया। बोला बेवकूफ़ कहीं का, तुम्हारा परिवार वो है, तुम्हारा परिवार हम हैं। बोले नहीं नहीं, आप हमारा परिवार है नहीं है, देखिए हमारा रंग रूप कौवे जैसा है ना, कौवा से मिलता जुलता है ना, इसीलिए आप हमारे परिवार नहीं हैं, वो हमारा परिवार है। तो बड़ा हंस कहता है तुमको अभी दिखाते हैं कि तुम्हारा परिवार कौन है। बोला तुम मेरे पीठ पर बैठो। वो बैठ गया, उसको ले गया मान सरोवर में। मान सरोवर में खूब डुबकी लगवाया। जो धूल था वो धुल गया, जो कीचड़ था वो हट गया, उसका पंख साफ सुथरा हो गया, एकदम उजला जैसा हो गया। तब बड़ा हंस कहता है तुम इस जल की परछाई में अपने चेहरे को देखो, मेरे चेहरे को मिलाओ, एक है कि नहीं है। वह हंस का बच्चा जब पानी में देखता है, उसका जैसा चेहरा था, बड़े हंस का भी चेहरा वैसा ही था, तो दोनों एक जैसा लगा। तब छोटे बच्चे को यह पता चला कि हमारा जाति का यही है, वो सही में कौवा था, ये हमारे जाति का वास्तव में ये है। इस कथा के माध्यम से संत महात्मा यही कहते हैं कि हम लोग भटक गए हैं, बिछुड़ गए हैं। जिस जाति में, जिस जेड़े में हम लोग हैं, जिस डेरे में हैं, जिस फेरे में हैं, उसी को अपना समझते हैं। ये जो घेरा है इसी को अपना समझ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसे संत आते हैं,
समझाते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान का दर्पण देते हैं। उस ज्ञान के दर्पण में कहते तुम चेहरा देखो, तुम्हारा कैसा है, मेरा कैसा है। कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे को अपने से नहीं देख पाता है, तो कब देखता है? जब वो दर्पण लेता है। ठीक उसी तरह से हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप क्या है, वो तब आपको दिखेगा जब संत सद्गुरु से युक्ति लेकर के ज्ञान का दर्पण प्राप्त करेंगे। नहीं तो आप कैसे हैं ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि बनो संत संतान। संत का जब संतान बनेंगे तभी आपको ज्ञान का दर्पण मिलेगा, तभी पता चलेगा। तो ये बनते कौन हैं? तो कबीर साहब कहते हैं, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे भरम गर टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। एक शिक्षिका थी, मास्टरनी। वो अपने शरीर पर आभूषण जो धारण की थी नकली वाला, गिल्लट वाला। शिक्षिका थी, कंजूसनी थी, पैसा जमा करती थी, नकली पहनती थी। बराबर वो अपने कार्य में लगी रहती थी, स्कूल जाती रहती थी। गांव देहात का क्षेत्र था, पैदल जाना होता था। किसी व्यक्ति की नज़र पड़ती है, वो असामाजिक तत्व था, बदमाश टाइप का आदमी था। उन्होंने जब शिक्षिका को देखा, गहना से लदा हुआ शरीर, नाक में, कान में, गले में, हाथ में, लालच आ गया, बाप रे बाप, सोने का गहना पहनी है। मास्टरनी है, पैसा कमाती है, इसीलिए पहनती होगी, छीन लेंगे, बहुत पैसा हो जाएगा। एक दिन ताक में रहा, वो पढ़ाने के लिए जा रही थी, एकांत पाकर के घेर लेता है और कहता जितना गहना सब उतारो। उस खुशी खुशी उतार देते, नकली है वो दे देते हैं, काहे के लिए हम विरोध करेंगे। सब गहना उतार दिया, ढेर सारा हो गया। वह बदमाश बड़ा खुश कि आज ढेर माल मिला है। शिक्षिका अपनी ओर चली गई और वो जो बदमाश था वो अपने घर की ओर जा रहा था। कभी कभी सत्य बात में भी संशय होता है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अगला क्या सोचता है, ये कौन हरिश्चंद्र का बेटा है जो सही बोलता होगा। सत्य बात में संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है। क्यों? अज्ञान की दशा में है, अंधकार में है, इसीलिए भ्रम होता है। उसके मन में होता है कि असली है कि नकली, एक बार देख लें। अरे भाई, यदि नकली था तो तुमने छीना क्यों? असली है तो फिर भ्रम क्यों करता है? मन में होता नहीं, एक बार जांच कर लेते हैं। गया सोनार के पास, सोनार से कहता है इसको जांचिए तो ये सही है कि नहीं है। सोनार अग्नि प्रज्वलित करता है, कोयले की आग जब दहकने लगी तो जितना गहना था सब उस आग में डाला और सब हो गया काला। तो सोनार कहता है कि कहाँ से आप लाई, तो सब नकली है। अब वो कहाँ से कहेगा हम छीन के लाए हैं। बड़ा गुस्सा आया है, नकली पहनती है, आज उसको मजा चखाते हैं। इतना मार मारेंगे ना, गहना ही पहनना भूल जाएगी। हम तो सोचे कि असली है इसीलिए तो हम छीने थे, और आज तो हमारा यात्रा ही खराब हो गया।
कितना संजोग से छीने, वो भी नकली निकला। फिर चला गया उसी रास्ते में, ताक में रहा कि शाम को पढ़ा के लौटेगी, ये घेरेंगे, मारेंगे आज कस के। वो निश्चिंत होकर के मास्टरनी पढ़ा करके आ रही थी, ये ताक में था। जैसे सामने में आया, पकड़ा और पीटना शुरू किया। वो मास्टरनी कहते अब क्यों मारते हैं? बोले अब क्यों मारते हैं, तू नकली पहनती है। हम तो सोचे असली पहनती होगी, मास्टरनी होकर कितना कंजूस सब नकली गहना पहनी, आज हम ठगा गए। इतना मारा बेचारी को बेसुध कर दिया। उस शिक्षिका कहती है जब नकली पहने तब तो इतना मार लगा, असली पहनते तो कितना मार लगता। तो क्या करें, कबीर साहब कहते हैं गहना पहिरू पतिव्रता की अरो सत संग करू है। गहना पहिरू पतिव्रता की अरो सत संग करू है। सखिया है यो गहना जितो संग साथ की गहना यमर हुई तो है। सखिया है यो गहना जितो संग साथ की गहना यमर हुई तो हो। जे तो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू है। सखिया है फेरू ना मिलत ऐसन देहिया की तन कान छुटी जई तो है। सखिया है फेरू ना मिलत देहिया की तन दान छुटी। कबीर साहब कहते हैं ऐसा गहना पहनिए, ज्ञान का गहना, सत्संग का गहना, भक्ति का गहना, ये कोई नहीं लेगा। यदि आप सोना चांदी हीरा पहन लिए, मान लिया जाए कान में, नाक में, गले में डाल लिए हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अचानक मृत्यु हो जाती है, आपके घर में 4 बहू है, जिसकी पहली नज़र पड़ेगी कान काट के गहना निकाल लेगी। यदि कान कटाना चाहते हैं तो सोना पहन के रहिए, नहीं तो पहले ही बहू को दे दीजिए, काहे लिए झंझट करेंगे। वो सोचेगी कि मरिए न गई है, कान कटिए जाएगा तो क्या होगा, गहना तो मिल जाएगा। लालच में कान काट देगा, इसीलिए गहना वो सब छोड़ दीजिए और सत्संग करिए। कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर जन्म मरण भय छूटे भरम घर टूटे। जन्म मरण भय छूटे भरम घर टूटे। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे जन्म मरण भय छूटे भरम घर टूटे। करो सतसंग भरम घर टूटे। बिनु सतसंग ये दुख पावे, बिनु सतसंग ये दुख पावे। पकड़ी पकड़ी जमा लूटे भरम घर टूटे। पकड़ी पकड़ी जमा लूटे भरम घर टूटे। करो सतसंग भरम घर टूटे। करो सत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं सत्संग में विराम देना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी ने बुलाया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लोगों के बीच में मुझे सत्संग का अवसर दिया, एक साथ आप लोगों का दर्शन मिल रहा है, मेरा सौभाग्य है। तो मैं यहीं पर सत्संग को विराम देता हूँ और सबों को साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।